तो आज का अपना टॉपिक है ब्रोंकाई एक्टेसिस। सो ब्रोंकाई एक्टेसिस और ब्रोंकाइटिस दोनों डिफरेंट हैं। जनरली एग्ज़ाम के अंदर हमको इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखने को मिलता है, या ये दोनों टॉपिक साथ में पूछे जाते हैं अराउंड 4 मार्क्स या फिर 8 मार्क्स के अंदर। डिफरेंस बिटवीन ब्रोंकाइटिस एंड ब्रोंकाइटिस। जो ब्रोंकाइटिस को तो हम वैसे भी कवर कर चुके हैं पिछले वीडियो में, अगर आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ब्रोंकाई एक्टेसिस को। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन को कवर करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हमारे पास दो डेफिनेशंस है। अ कंडीशन इन विच द लंग एयरवे बिकम डैमेज्ड मेकिंग इट हार्ड टू क्लियर म्यूकस। तो ये एक ऐसी कंडीशन है कि जिसके अंदर लंग्स की जो एयरवे होती है वो डैमेज हो जाती है और म्यूकस जो होता है वो इसके अंदर जमा हो जाता है, या फिर म्यूकस की वजह से डैमेज देखने को मिल सकता है हमको एयरवे के अंदर। ब्रोंकाइटिस में रिजल्ट फ्रॉम एन इन्फेक्शन और मेडिकल कंडीशन सच एस निमोनिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, म्यूकस बिल्ड्स अप एंड ब्रेड्स बैक्टीरिया कॉजिंग फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन। सो इससे हम क्या समझते हैं कि ब्रोंकाइटिस जो होता है किसी इन्फेक्शन की वजह से और कोई भी मेडिकल कंडीशन जैसे कि निमोनिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इन कंडीशंस की वजह से जो म्यूकस है वो बिल्ड हो जाता है हमारी एयरवेज के अंदर और वो एयर फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, एयर फ्लो को प्रॉपरली फ्लो नहीं होने देता है। इस वजह से हमारी जो ब्रोंकियल वॉल्स होती है उनमें डैमेज देखने को मिलता है, एंड दैट कॉज ब्रोंकाई एक्टेसिस। एक और छोटी सी डेफिनेशन है, ब्रोंकाइटिस इज डिफाइंड एज द क्रोनिक इरिवर्सिबल, यानी कि क्रोनिक यानी कि लंबे समय तक, इरिवर्सिबल यानी कि ये वापस ठीक नहीं हो सकती है। irreversible dilation of bronchi and bronchioles due to inflammation and destruction of their walls। ब्रोंकाइटिस की कंडीशन के अंदर आपको इरिवर्सिबल डायलेशन देखने को मिलेगा, यानी कि जो भी हमारे पास जो एयरवेज होती है वो डायलेट हो जाएगी और इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा और उनकी जो वॉल्स है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, जैसा कि आपको इस इमेज में देखने को मिल रहा है। सो हमारे पास ये एक इमेज है जिसके अंदर हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो नॉर्मल एयरवे होती है हमारे पास वो कुछ इस तरीके की होती है, जिसके अंदर एयर फ्लो करने के लिए अच्छा खासा स्पेस होता है। और जो हमारे पास ब्रोंकाइटिस की एयरवे होती है उसके अंदर कुछ इस तरीके से जो ग्रीन नहीं म्यूकस का जो डिपोजिशन हो जाता है, इस वजह से जो और ये जो ब्रोंकियल वॉल है थिक हो जाती है, इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो एयर फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके कॉजेज़ की। तो इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं हमारे पास, तो वो हम स्टडी करेंगे। सो कॉजेज़ के अंदर हम देखते हैं पल्मोनरी इन्फेक्शन। पल्मोनरी इन्फेक्शन कोई भी इन्फेक्शन जो रेस्पिरेटरी कंडीशन से जुड़ा हुआ है उसको हम पल्मोनरी इन्फेक्शन की तरह कंसिडर करेंगे। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्रोंकस, ब्रोंकस का कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, किसी भी तरीके से अगर ब्रोंकस का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो वो भी हमारे पास ब्रोंकाई एक्टेसिस कॉज कराएगा। एस्पायरेशन ऑफ फॉरेन बॉडीज़, कोई भी फॉरेन बॉडीज़ अगर हम क्या बोलते हैं हमारे एयरवे के थ्रू अगर अंदर चली जाती है हमारे रेस्पिरेटरी एरिया के अंदर, तो उस वजह से हमारे पास ये कंडीशन देखने को मिलती है। इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर भी की वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन और सिस्टिक फाइब्रोसिस, इन कंडीशंस की वजह से भी हमें ब्रोंकाई एक्टेसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये सारे कुछ कॉजेज़ हैं। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। सो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जो भी कॉजेज़ होते हैं उनकी वजह से डैमेज ऑफ ब्रोंकियल वॉल्स, जो ब्रोंकियल वॉल्स है वो डैमेज हो जाएगी। प्रोडक्शन ऑफ थिक स्पूटम, जो थिक स्पूटम है उसका प्रोडक्शन हो जाएगा, वो प्रोड्यूस होने लगेगा हमारे एयरवे के अंदर। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकाई देखने को मिलेगा, जो ब्रोंकाई है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, उसके अंदर एयर फ्लो अच्छे से नहीं होगा। एक्सुडेट फॉर्मेशन, एक्सुडेट हमारे पास एक लिक्विड होता है उसका फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। रिटेंशन ऑफ द सीक्रेशंस, जो पल्मोनरी सीक्रेशंस होते हैं जो भी उनके अंदर रिटेंशन देखने को मिलेगा, उनके अंदर हमें कमी देखने को मिलेगी। कोलैप्स ऑफ लंग, लंग कोलैप्स होगा। इन्फ्लामेटरी स्कारिंग, इन्फ्लामेशन होने की वजह से डैमेज हो जाएगी जो भी ब्रोंकियल वॉल्स है। इम्पेयर्ड वेंटिलेशन, वेंटिलेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा, एंड दैट्स लीड टू रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी या फिर हाइपोजीमिया। हाइपोजीमिया के अंदर जनरली क्या होगा कि O2 की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि एयरवे से जो हमारे पास एयरवे फ्लो अच्छे से नहीं हो पा रहा होगा इस डिजीज़ की वजह से, और O2 की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, एंड इससे हमारे पास ब्रोंकाई एक्टेसिस कॉज होगा। नाउ नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? साइन एंड सिम्टम्स हमारे पास कफ, डिस्पनिया, वीजिंग साउंड,
ब्रेथलेसनेस देखने को मिलती है पेशेंट के अंदर, और जो प्लूरेंट स्पूटम होता है और कफ होता है वो देखने को मिलता है। फीवर देखने को मिलता है। इंक्रीज WBC काउंट, जो WBC के काउंट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। WBC के जो काउंट्स होते हैं वो जनरली इसलिए बढ़ते हैं कि जो हमारे पास जो इन्फेक्टेड साइड होती है वहाँ पे WBC जाती है हमारी प्रोटेक्ट करने के लिए, और वहाँ पे जो WBC का काउंट है वो ज़्यादा देखने को मिलता है इस वजह से। एनोरेक्सिया यानी कि जो ऑक्सीजन है O2 डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। चेस्ट पेन और वेट लॉस भी हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। नाउ डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, क्या क्या टेस्ट परफॉर्म करते हैं? हिस्ट्री टेकन, स्पूटम कल्चर, चेस्ट एक्सरे, MRI, इसके अलावा हम ABG एनालिसिस भी कर सकते हैं, या आप लिख सकते हैं फिज़िकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, और इसके अलावा हम लोग हमारे पास CT स्कैन भी कर सकते हैं। तो ये भी कुछ टेस्ट है जो आप लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, फिज़िकल एग्जामिनेशन भी हाँ जैसा हमने पढ़ा है, ब्रोंकियोस्कोपी भी कर सकते हैं, CT स्कैन, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। नाउ सर्जिकल मैनेजमेंट्स, इस केस के अंदर हम कौन कौन सी सर्जिकल मैनेजमेंट्स करते हैं? फर्स्ट हमारे पास है लोबेक्टोमी। तो लोबेक्टोमी के अंदर क्या होता है? रिमूवल ऑफ एनी लोब ऑफ लंग। कोई भी लंग होता है, चाहे लेफ़्ट हो चाहे राइट हो, उसका एक लोब हम रिमूव कर देते हैं इस सर्जरी के अंदर। न्यूमेक्टोमी भी एक हमारे पास सर्जरी होती है जिसके अंदर कंप्लीट और पार्शियल रिमूवल ऑफ लंग, जिसके अंदर हम जैसे कि मान लो ये लंग है हमारे पास, ये जो लंग होते हैं उसके दो लंग्स होते हैं, तो इसका कोई भी एक लोब, ये जो लोब होता है वो, या फिर इस कम्प्लीटली इस पूरे लंग को हम रिमूव कर देते हैं, वो आता है हमारे पास न्यूमेक्टोमी में। और नेक्स्ट हमारे पास होता है सेगमेंटल रिसेक्शन। ये भी हमारे पास एक प्रोसीजर होता है, एक सर्जरी होती है जो परफॉर्म की जाती है। नाउ नेक्स्ट मैनेजमेंट। अब क्या क्या मैनेजमेंट्स हैं जो हमें प्रोवाइड करने होते हैं पेशेंट को? कंफर्टेबल पोजीशन, बेड रेस्ट, पोस्चरल ड्रेनेज, डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज, बुलेक्टोमी, लोबेक्टोमी, लंग ट्रांसप्लांट, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड डस्ट पार्टिकल्स, चेस्ट फिजियोथेरेपी एंड प्रमोट ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। तो ये सारे कुछ ट्रीटमेंट्स हैं और कुछ नर्सिंग रोल्स हैं जो कि पेशेंट के अंदर हम प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड हिट द बेल आइकन।